म्यूचुअल फंड में एक ऐसा पावर होता है जिसकी वजह से इनसेन अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सिर्फ एक साल में 7 करोड़ 62 लाख रुपए का भी रिटर्न मिल सकता है म्यूचुअल फंड में। पहले मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या सुपर पावर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, किस तरह से आप भी इसका फायदा उठा सकते हो, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्टीज जो मैं 7 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ सिर्फ एक साल में, वो आपको 1000 रुपया महीना लगा के भी मिल सकता है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी म्यूचुअल फंड का मैं नाम लेने वाला हूँ इस वीडियो में, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस मैं आपके सामने उनका नाम रख रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशियल अमाउंट मैं सिर्फ 1000 रुपीज़ ही कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेशियो है या फिर रिटर्न रेट है वो यहाँ पे मैं 30% कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी उन म्यूचुअल फंड को दिखाने वाला हूँ जिसमें मोर देन 30% रिटर्न भी मिलता है पर एनुअल। इसका मतलब जो मैंने 7 करोड़ रुपए की बात की, एक्चुअली में आप उससे ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ आपका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है ओनली 3,48,000 एंड विद रिटर्न रेट ऑफ 30% आपका टोटल रिटर्न हो जा रहा है 22,07,62,054 रुपीज। एंड ये टाइम पीरियड मैंने रखा है 29 ईयर्स। अब आप यहाँ पे देखना, सिर्फ एक साल बढ़ा रहा हूँ मैं, 29 से 30 कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखो 22 करोड़ से सीधा 29 करोड़ 70 लाख रुपीज चला गया है, यानी कि एक साल के अंदर आपका पैसा जो है वो सीधा 7.5 करोड़ रुपया बढ़ गया है। लेकिन अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस होगी, मैंने सीधा 29 ईयर से यहाँ पे 30 ईयर किया, स्टार्टिंग यहाँ पे नहीं किया कि 5 साल 10 साल 20 साल। एंड यही पावर जो होता है वो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सभी को बस एक महीने में एक साल में रिटर्न चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड के पास वो पावर है जो ओवर द ईयर आपको बहुत बड़ा पैसा देगा। इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग पावर। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपाउंडिंग पावर समझाता हूँ, किस तरह से यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं, सिर्फ 1 लाख रुपीज़ जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, यानी एक साल में आपका जो इंटरेस्ट है वो मिलके ऐड होके आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा नेक्स्ट ईयर वो हो जाएगा 1,10,000 रुपया। अब यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है म्यूचुअल फंड की, यहाँ पे कंपाउंडिंग पावर आता है। मतलब अब नेक्स्ट साल आपको 1 लाख रुपए के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि 1,10,000 रुपए के ऊपर ब्याज मिलेगा। यानी कि अब नेक्स्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो और भी बड़ा होने वाला है। आपका अमाउंट हो जाएगा 1,30,000 रुपया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे अराउंड 10% का इंटरेस्ट मान के चला है। एंड इसी तरह से फिर नेक्स्ट ईयर आपको 1,30,000 के ऊपर ब्याज मिलेगा। एंड आपका पैसा 2 लाख या 3 लाख भी हो सकता है। एंड इसी तरह से हर बार ब्याज के ऊपर ब्याज आपको मिलता रहेगा। एंड जिस टाइम पे आपका जो अमाउंट है वो 50 लाख रुपए अगर पहुंच गया तो उसके ऊपर मान लो 30% हम रेट ऑफ रिटर्न मान के चल रहे हैं, जिसका मैं भी आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड इतना दे रहा है। आपको एक साल में 50 लाख के ऊपर 15 लाख सिर्फ ब्याज मिल रहा है। जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो 15 लाख होने वाला है एक साल के अंदर। एंड ये इंटरेस्ट अमाउंट है, यानी कि अब नेक्स्ट ईयर आपका जो पैसा बनने वाला है वो सीधा का सीधा 65 लाख रुपीज़ हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको 65 लाख रुपीज़ के ऊपर 30% जो भी रिटर्न बनता है वो और मिलते जाएगा। एंड इसी तरह से आपका पैसा कंपाउंडिंग होते जाता है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। एंड पैसा बहुत ही एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है। इसीलिए सारे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को प्रीफर करते हैं ओवर इक्विटी स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर आपने शेयर खरीदे रखे हैं किसी कंपनी के तो एक साल में उसने 10% रिटर्न दिया है, तो नेक्स्ट ईयर अगर मान लो फिर से 10% दिया, फिर से 10% दिया, तो आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो सेम रहता है। उसके ऊपर आपको ये टोटल 30% या 40% मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में हर बार वो पैसा इंक्रीज होने के बाद उसके ऊपर रिटर्न मिलता है, फिर इसके ऊपर और रिटर्न मिलता है। इसी तरह से पैसा कंपाउंड होते जाता है। मैं पर्सनली जो ब्रोकर प्रीफर करता हूँ फॉर माय इन्वेस्टमेंट, मैं धन यूज़ करता हूँ। इसलिए मैं आपको सारे एग्जांपल धन ऐप को यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। इसका रीज़न बस यही है कि धन काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है, सारी चीज़ें एक जगह मुझे मिल जाती है, चाहे मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, इक्विटी में करना हो या फिर ट्रेडिंग करनी है। जो मैं आपको एग्जांपल दिया था वीडियो में कि मुझे 30% रिटर्न भी पर ईयर मिल रहा है, तो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें ऐसा मिलता है। तो देखो, आप पहले धन ऐप को ओपन करो, उसके बाद आपको देखो सारे यहाँ पे एक जगह ही म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं। मैं पहले क्या करूँगा, सबसे जो ऑल ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। एंड उसके बाद देखो आपको सेकेंड नंबर पर दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब देखो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से भी ग्रोथ मिलती है म्यूचुअल फंड में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना। एक बार देखो इसमें मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे दिखेगा 1 ईयर रिटर्न
32.74 है, जो कि ऑलमोस्ट 33% गया है। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ओनली 30% लेके, जहाँ पे आपका 7.5 करोड़ रिटर्न्स मिल रहा था एक साल में। अब सोचो अगर आपने 33% भी मिल गया तो रिटर्न 8 करोड़ या फिर 9 करोड़ भी जा सकता है पर ईयर, विच इज़ इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। सो ये तो एक एग्जाम्पल था। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सारी चीज़ें देखनी होगी कि किस तरह से म्यूचुअल फंड वर्क करता है, कौन से सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, कौन इसको मैनेज कर रहा है, एंड क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इन कमिंग ईयर्स। मैं आपको बस सिखा सकता हूँ, बाकी ये आपकी जिम्मेदारी है कि किस में आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी क्या रिस्क अपेटाइट है, एंड आप कितना समझ रखते हो म्यूचुअल फंड में। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर कि किस तरह से एनालाइज करना होता है, कौन सा बेस्ट होता है, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। हमारे चैनल पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। सो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हो एंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। फाइनली प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो।